संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मैंने कल एक बात कही थी कि मैं बहुत गहराई में जाकर के बात नहीं करना चाहता हूँ। इस समय सारे मुमुक्षुओं और गैर मुमुक्षुओं उन सब के लिए समय सार की बात करना चाहता हूँ। अभय जी ने मेरे से पहले भी खबर भेजी थी कि मैं उन मार्मिक बिंदुओं को स्पष्ट करूं जिससे उन लोगों को लाभ हो, लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद मैंने वो डिसीजन लिया था और आज फिर अभय जी ने वो प्रश्न खड़ा किया है। अच्छी बात है, उनकी ये इच्छा है तो मैं करूँगा, लंबाऊंगा नहीं, लेकिन इसकी बात मैं आपसे कहूँगा कि कौन से पर्यायों की अखंडता है। देखो, क्षय उपसम उपसम ये तो खंड खंड पर्यायों के नाम हैं। पर्यायों चाहे वो गुणों की अखंडता हो, चाहे वो प्रदेशों की अखंडता हो और चाहे वो पर्यायों की अखंडता हो, तीनों का नाम द्रव्य है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। मैंने पर्याय की एक परिभाषा दी थी, एक किताब थी मैंने जो लिखी थी, उसमें दृष्टि के विषय पर ही, दृष्टि के विषय नाम ही किताब था उसका नाम। उस पर विस्तार में से खोला था कि 80वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने जो पर्याय की परिबुद्धि है तो उनमें पर्यायों को व्यतिरेक, जो अन्वय का व्यतिरेक है उसको पर्याय किया है और अन्वय को द्रव्य कहा है। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय। तो यहाँ अन्वय का व्यतिरेक को शामिल नहीं किया है और अन्वय तो द्रव्य ही है, द्रव्य की परिभाषा है। जब इन तीनों चीज़ों की अखंडता आ जाती है तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय होती है। और जब इन तीनों को खंड खंड रूप से लिया जाता है, माने गुणों को भी भेद से, अनंत की अपेक्षा से लिया जाता है, ज्ञान दर्शन चारित्र से भेद करके लिया जाता है, तो वो पर्याय है। वो भी पर्यायार्थिक नय का विषय होने से उसका नाम पर्याय है और वो पर्याय भी आत्मा में शामिल नहीं है। जो प्रदेशों के भेद को, वो उसका पर्यायार्थिक नय का विषय होने से वो पर्याय है, इसलिए वो भी इसमें द्रव्य में शामिल नहीं है। और जब एक एक पर्याय है, स्वरूप संभाव आदि रूप, वो सब पर्याय है कि पर्यायार्थिक नय का विषय है, इसलिए वो भी शामिल नहीं है। लेकिन इन सब की अखंडता, गुणों की अखंडता, प्रदेशों की अखंडता और पर्यायों की अखंडता, अनादि अनंत भगवान आत्मा को बोलते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको ये पर्यायों से भिन्नता की बात बताई और जिसमें सारा देश, सारा मुमुक्षु समाज उनमें बहुत गहराई से इन्वॉल्व हो गया। उन्हीं गुरुदेव के प्रवचनों में एक नए दृष्टिकोण से आप सुनना। राजकुमार ध्यान देना, अभी जो प्रवचन सुनो ना गुरुदेव का, उसमें जो मैं दृष्टि बता रहा हूँ उसका ध्यान देना। कोई ऐसा वाक्य नहीं आएगा जिसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं कहते हों। वो त्रिकाली क्यों कहते हैं? शुद्ध नहीं कहते हर एक में हैं। अनंत गुणों का अखंड पिंड नहीं कहते हैं, प्रदेशों का अखंड नहीं कहते हैं, लेकिन त्रिकादि ध्रुव और अनादि अनंत, इन विशेषणों पर सबसे ज़्यादा इन शब्दों को गिनना। क्या? तो एक एक प्रवचन में 10-10 बार ये शब्द आपको मिलेंगे। क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव?
त्रिकाली कह के क्या कहना चाहते हैं? त्रिकाली माने काल का जिसमें भेद नहीं, काल माने पर्याय होता है। तो सुबह के प्रवचन में बात आई ना, काल माने पर्याय, तो काल का भेद नहीं है। देखो मैं उसको सरल करने के लिए आपसे की बात कर रहा हूँ, और सरल करने के लिए मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। पंजाबियों में दो दल हैं, एक अहंकारी और निरंकारी बोलते हैं उन्हें, और दूसरा है अकाली दल। हम समझे अपने दिगंबर श्वेतांबर अपने भेद है ना, हैं? जैसे मुसलमानों में शिया सुन्नी है, हैं? ऐसे ही उनमें एक अकाली और एक निरहंकारी, दो ग्रुप हैं। एक बार मुझे सिखों की सभा में भाषण देने का मौका मिला, तो मैंने उन्हें जो समझाया था वो आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अकाली क्यों हैं, आपको पता है? मैंने कहा देखो, आपके गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि धर्म पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। आज के लोग कहते हैं ना कि अभी देखो वो चरणानी योग चल रहा है कि आलू में अनंत जीव हैं, हम नहीं खाएंगे, वो ये करेंगे, वो ज़माना बदल गया, वो छने पानी की बात है, का ज़माना बदल गया, तो इसलिए हमें चरणानी योग में थोड़ा फर्क करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, धर्म तो अकाल है, इसमें काल का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए वो आज पगड़ी बांधते हैं, आज जो उनके नियम है वो कच्छा पहनते हैं, वो हाथ में कोई एक पहनते, कुछ न पहनते हैं। जो 5 चीज़ें हैं ना उनके, पंजाबी 5 चीज़ें का नियम वो मानते हैं, इसलिए वे अपने को पंजाबी बोलते हैं। 5 चीज़ों का आप माने पानी, अपने ये तो पानीदार आदमी है, ये इज्जत वाला आदमी है, ये ऐसा ही नहीं है चाहे जो कुछ कुछ कहे। तो 5 चीज़ें अपनाते हैं, इसलिए वो पंजाबी, और उन पर काल का असर नहीं पड़ता है, क्षेत्र का असर नहीं पड़ता है, काल का असर नहीं पड़ता है, इसलिए वे अकाली हैं। देखो कितना ही समय बदल गया, लेकिन उनने वो अपनी चीज़ें नहीं छोड़ी और सबने छोड़ दी। हिंदुओं ने, जैनियों ने, सब ने अपना ड्रेस बदल ली ना जमाने के हिसाब से, निरंतर। अबे सूट पैंट भी पहनेंगे तो माथे पर तो पगड़ी ही बांधेंगे, और उस पगड़ी को सारा विश्व मानता है। कोई अपनी ड्रेस लागू करे तो वो उन पर लागू नहीं होती है। अरे यहाँ तक कि माथे पर जो हम वो बांधते हैं ना सुरक्षा के लिए, क्या बोलते हैं उसको, जब आप लोग स्कूटर चलाते हैं तो माथे हेमलेट, तो उनको हेमलेट से भी छुट्टी मिली हुई है। देखो मैं आपसे कहता हूँ, मेरी स्मृति थोड़ी भिन्न होने लग गई इन दुनियादारी की बातों में। मैं हेमलेट शब्द भूल गया, लेकिन समय साथ नहीं भूलता हूँ, त्रिकाली ध्रुव नहीं भूलता हूँ। इसमें रंच मात्र भी मेरे को अंतर नहीं आया है। और बाहर की इतनी बातें कि जी अभय कुमार मेरा इतना नज़दीकी इतना है, लेकिन इसका नाम भूल जाऊँ। पूछो क्या 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 नाम है तुम्हारा भैया, समझे ना? बुरी बात, जो अनावश्यक बातें हैं उन्हें यदि हम भूलना नहीं सीखेंगे तो आवश्यक बातें याद नहीं रहेंगी। मैंने बीए में फिलॉसफी ली थी, तो उसमें एक मनोविज्ञान का पेपर था, उसमें 10 चैप्टर थे उस किताब में, एक लर्निंग, एक मेमोरी, ऐसे नाम से 10 चैप्टर थे। तो उसमें मेमोरी हमारे चैप्टर में एक बात लिखी थी कि अच्छी स्मृति का सबसे बढ़िया उपाय क्या है। क्या लिखा था? अच्छी स्मृति का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? तो लिखा था भूलना। पहला, भूलना सीखो। क्या बेटा, तुम भूलोगे तो जरूर है,
क्योंकि हमारे दिमाग के कंप्यूटर में लिमिटेड वो है शक्ति। यदि आप चुनकर अनावश्यक चीज़ें भूलना सीखोगे तो आवश्यक चीज़ें याद रहेंगी, और यदि आप नहीं सीखोगे तो भूलना तो है ही, तो बिना आपके चुनाव के अच्छी चीज़ें भी भूल जाओगे, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, काल का जिस पर प्रभाव नहीं पड़े तो उनने उसको इतना बाहर से ले लिया। मैं ये कहता हूँ कि भगवान आत्मा, काल माने पर्याय, पर्याय का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हम भी जैनी हैं, मैंने कहा हम भी अकाली हैं, हम भी काल माने पर्याय को अपने में शामिल नहीं करते हैं, उसकी सत्ता से इनकार तो नहीं करते हैं क्या। काल के है, काल माने काल द्रव्य नहीं, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। आइए तो आप जानते द्रव्य और क्षेत्र माने प्रदेश, और भाव माने गुण, और काल माने पर्याय। मेरी उस किताब में मिलेगा ये, कौन सा, दृष्टि के विषय वाली किताब में। तो वो काल का निषेध, तो काल जैसे गुण भेद का निषेध है, जैसे प्रदेश भेद का निषेध है, ऐसे ही पर्याय माने काल भेद का निषेध, उसका नाम अकेली। ये समय सार के सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार में अंत में वे कुछ सूत्र आए हैं, उनमें आता है ना अहम द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, एक अखंडोस्मि। तो मैं काल से खंडित नहीं हूँ का क्या अर्थ है, माने काल भेद से रहित, है ना, गुण भेद से रहित, प्रदेश भेद से रहित। तो ऐसा भगवान अपना आत्मा अकाली है। अभी साथ में निरहंकारी भी समझ लो। अहंकार माने एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, कल बताए थे ना चार, अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो अहंकार के पर में अपनापन, अहंकार लोग में घमंड को बोलते हैं ना, ये अहम पना माने मैं ये हूँ, ऐसी मान्यता। और मैं पर मैं अपना अहम स्वीकार नहीं करता हूँ, अपने में अपना अहंकार स्वीकार करता हूँ, मैं अपने को मानता हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि हमको कोई अहंकार नहीं है, इसलिए हम निरहंकारी हैं। वहाँ अभिमान नहीं लाना क्या। तो जैसे पंजाबियों में अहंकारी हैं और अकाली हैं, वो दोनों ही हम हैं। हम अकाली भी हैं और निरहंकारी भी हैं। पर में एकत्व बुद्धि को नहीं होना, इसका नाम है निरहंकारी, और काल भेद नहीं होना, इसका नाम है अकाली। तो काल के भेद का निषेध है। अब आपने कहा कि सयोसंभाव उपसंभाव, तो आपने भेद करके खड़ा कर दिया ना। आप काल को अखंड रूप से पकड़ो कि नहीं साहब, भूतकाल की पर्यायें तो शामिल हैं, क्या भविष्य की, भूतकाल की पर्यायें जो बिल्कुल नष्ट हो गई हैं, प्रवचन सार में लिखा है ना कि विनष्ट पर्यायें, उन्हें आप मानने को तैयार हैं। और भविष्य की जो अभी आई नहीं है, उनको भी मानने को तैयार हैं द्रव्य में, कि वर्तमान की एक पर्याय है, उसे हम नहीं मान सकते, क्योंकि वर्तमान की वही पर्याय है। वो कहते वर्तमान की पर्याय को हम नहीं मनवा रहे। यदि वर्तमान की पर्याय को मानोगे तो आत्मा को जानेगी कौन, आत्मा को विषय कौन बनाएगा, वो तो विषय ही है। तो फिर वर्तमान की पर्याय को निकाल दो तो आत्मा के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीच का जोड़ तो उससे ही है। अनंत काल की जो भूतकाल की पर्यायें चली गई और भविष्य की जो अनंत काल की पर्यायें हैं,
उन दोनों में से एक पर्याय बीच की निकाल दो तो दो टुकड़े हो जाएंगे द्रव्य के। तो द्रव्य अखंड है ना, गुरुदेव बोलते अखंड त्रिकाली ध्रुव, और वो निरंतर है। निरंतर का मतलब एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता है। तो जो काल की माने पर्यायों की कंटिन्यूटी है, मैंने ऐसा लिखा है कि आत्मा तो द्रव्य तो नित्य है ही, लेकिन पर्याय भी नित्य है। क्या कह रहे? अनादिकाल से यह आत्मा कभी बिल्कुल अनादि अनंत रहा ना, इसका अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व खंडित नहीं हुआ ना, अनादि अनंत। ऐसे ही पर्याय भी अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। ये पर्याय से भी खाली कभी नहीं होगा। क्या? तो इसकी पर्याय भी नित्य है। मैंने एक वो बदलना वाली कविता लिखी है ना, तुम पढ़ सकते हो, हैं? बदल कर भी ना बदलना, ना बदल कर बदलना, है ना। तो हम लोग बदल बदल तो समझ में आता है, और ना बदलना समझ में नहीं आया है। पढ़ के सुना तुम? देखो ये सुनाएगा आपको। हाँ, ना बदल कर बदल भी बदलना आ गया आपकी स्क्रीन पे, आ गया देखो। हाँ हाँ, चलो। इतना देर नहीं लगाते। हाँ पढ़ा पे। हाँ हाँ, बदलना रे बदलना ना बदलना, यह वस्तु का परिणमन है, अपेक्षा को समझना ही। अरे पहले छंद से बोलना, ऊपर से। अभय जी आप बोलो, इसके बस की नहीं है। आपके पास एक किताब है आपको? हाँ है ना, बदल कर भी बदलना, एक किताब है आपके पास? इसमें आ गया ना, इसमें? हाँ इसमें आ गया पूरा, साफ क्लियर करो। इसमें से बोलो। हाँ, संयोगी तत्व संयोगी तत्व करते नहीं, संयोगी भी तो सुनिश्चित है, कहा जनवर देव ने। माइक तो लिए हैं, तो बोल नहीं रहे। तो सुनिश्चित है कहा जिनवर देव ने, अपने सुनिश्चित योग में वे भी निरंतर बदलते, नित निरंतर ही बदलना उनका सहज परिणाम है। यद्यपि वे नित्य बदलें, निरंतर बदला करें, सुनिश्चित परिणमन उनका स्वयं का सर्वस्व है। तेरे किए कुछ नहीं होता उनके सहज परिणमन में, उनके सहज परिणमन में और गमनागमन में। द्रव्य से द्रव्यांतर ना पलटना है जिस तरह, नित बदलना भी उस तरह उनकी सहज संपत्ति है। ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य ही, बदल कर भी ना बदलना भी सहज परिणाम है। बदल कर भी ना बदलना, बिना बदले बदलना, रे बदलना ना बदलना, यह वस्तु का परिणमन है। अपेक्षा को समझना ही एकमात्र उपाय है, नहीं समझी अपेक्षा तो उलझना ही नियति है। और हाँ लो लो। यदि चाहते हो सुलझना तो
अपेक्षा पर ध्यान दो, अपेक्षा समझे बिना तुम पार पा सकते नहीं। शादवादी जैनियों की शादवादी पद्धति तो को समझना ही समझ लो बस एक मात्र उपाय है। शादवादी जैनियों की शादवादी पद्धति को समझना ही समझ लो बस एकमात्र उपाय है। ना बदल कर बदला करे। कंटिन्यू करेंगे आप? हाँ, अरे बोलो, आप बोलो तो उसमें बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। एक दफे समझ तो जाओ बदलना क्या है, नहीं बदलना, कितना बदलना है। बदल कर बदला करे या नहीं बदले बदल कर, बदले न बदले जो भी हो हमको बताएं क्या करें। पर जो भी बदला बदल हो उसमें हमारा भी चले, बस बात इतनी ही है, इससे अधिक हम क्या कहें। इस जगत का सभी परिणमन एकदम सुनिश्चित जानिए, बदलने की भावना एकदम असंभव मानिए। ऐसी असंभव भावना मिथ्यात्व है, अज्ञान है। जिन देव का ऐसा कथन यह सभी मिथ्या ज्ञान है। एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में चलता नहीं कुछ रंच भी, यह कथन है जिन देव का इसमें न अंतर रंच भी। यह अटल सिद्धांत है, इसमें किसी का क्या चले। है ठीक इस सिद्धांत के अनुकूल अपना मन बने, वस्तु के परिणमन में थोड़ा हमारा भी चले। यह भावना अज्ञान है, अज्ञान से हम सब बचें। इस भावना की पूर्ति तो तेरी कभी होगी नहीं। त्याग ऐसी भावना सन्मार्ग पर हम सब चलें। पर्याय का परिणमन आया सहज केवल ज्ञान में, स्वीकार नाही धर्म है, यह बात रखिए ध्यान में। यदि हो स्वीकार तो बस पार बेड़ा जानिए, अतः अंतर भाव से स्वीकार होना चाहिए। परम सत्य की स्वीकृति अंतर मन से होए, तो इस आत्म राम को रे अनंत सुख होए। देखो, बस दादा मुझे ये पूछना है। हाँ बोलो। पर्याय का परिणमन आया सहज केवल ज्ञान में। हाँ तो ये पर्याय का परिणमन माने हाँ मात्र उत्पाद व्यय सामान्य की बात है कि उदय भाव पलट के उपसम हो गया कि क्षय उपसम हो गया कि ये बदल गया। इन उपाधि वाली भावों की भी बात है कि वस्तु के स्वभाव में, या मात्र उत्पाद व्यय की बात है। हाँ, देखो ये केवल ज्ञान में पर्यायों का परिणमन आया, यदि इसके इस शब्द पर ध्यान देवें तो फिर हम केवल ज्ञान की परिभाषा नहीं समझ रहे कि कौन सा परिणमन है जो केवल ज्ञान में नहीं आया है। क्योंकि ये आया और ये नहीं आया तो हम फिर केवल ज्ञान में शंका खड़ी कर रहे हैं। तो वो एक जवाब तो ये है। अब दूसरा जो तुम्हारा प्रश्न है, जो वास्तविक हृदय में खड़ा हो रहा है कि भाई आप क्या, मैं कह रहा हूँ ना कि पर्यायों की कंटिन्यूटी, वो उसका नाम तो द्रव्य है।
वो जो आप कह रहे पर्याय, पर्याय तो नाम उसका रहा ही नहीं। जो वो पर्याय एक एक क्षण में जब उसे हम पकड़ते हैं, भेद करके पकड़ते हैं, तो पर्याय नाम है। पर्यायों के व्यतिरेक का नाम पर्याय है। तो व्यतिरेक तो है ही नहीं, वो तो अन्वयता का नाम तो द्रव्य है। इसलिए आपको लगता है पर्याय शामिल, तो द्रव्य ही शामिल हुआ है। जैसे आपने गुणों के अभेद को पकड़ा, जैसे आपने प्रदेशों के अभेद को पकड़ा, वैसे ही पर्यायों के अभेद को पकड़ो। और आप भेद करके बार बार प्रश्न करते हैं, तो भेद का नाम तो पर्याय है। वो तो इसलिए आपको शक होता है कि हम पर्याय शामिल कर रहे हैं। हमें तो पर्यायों के अभेद को, कंटिन्यूटी देखा हमने, अविरल प्रवाह है। प्रवाह क्रमबद्ध पर्याय में आता है ना वो, कि पर्याय जैसे प्रदेशों का अविरल प्रवाह है ना, तिर्यक परिचय है ना, ऐसे ही काल का जो है ना ऊर्ता सामान्य, ये पर्यायों का है। तो ऐसी अनादि से लेके अनंत काल तक जो पर्यायों की अखंडता है, उसका नाम द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव्यार्थक नय का विषय है और वो दृष्टि में शामिल है। तो फिर नहीं तो पर्याय में काल से खंडित नहीं होगा, क्या अर्थ है? इस पे आप गंभीरता से विचार करो। गुरुदेव की वाणी को भी आप अच्छी तरह से इस दृष्टि से समझोगे तो निश्चित रूप से आपको गुरुदेव की वाणी में भी ये बात मिलेगी। और जब मैंने वो दृष्टि के विषय नाम की किताब लिखी थी, और जब उसमें ये सबसे पहले प्रश्न उठाया था, तो सोनगढ़ के भी वहाँ के लोगों की बहुत प्रसन्नता के समाचार मेरे पास आए थे। गजब है, गजब है, गजब है। तो इस बात को फिर अपन को समझना होगा। तो एक आध दफ़े तुम अपनी उसका सेमिनार रख लेना, उसको बोलो किसको, राकेश को, तुम अभी ऐसे विषय में जो हम सारी जैन अजैन जनता को, जैन अजैन छोड़ भी दो, तो दिगंबर सारी जनता को जो ये हमने जो वहाँ भेद डाल दिए है ना, कि मुनिपंथी और फलाने पंथी और ये ऐसे भेदों को निकाल कर संपूर्ण दिगंबर जैन समाज को अपनी दृष्टि में रखकर और इस बात की चर्चा चलने दो, तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से कह सकेंगे। आपके इस प्रश्न का जवाब मैंने सहज भाव से जितना संभव था, उचित था, उतना दिया। अब मैं आगे उसी बात को बढ़ूँगा। देखो, कल जो अपना व्याख्यान मैंने किया था, उसमें शुरू के जो 5 छंद हैं, मैं चौथे ही छंद पे रुक गया था, क्योंकि इसलिए आप श्रीमंदर हो। ये इतना मार्मिक छंद मेरे को लगता है, मेरे हृदय में वो पंक्ति बहुत उतरी है, तो उसके बाद मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं उसी पे समाप्त करना चाहता था। और आज उसी बात को मैं आगे, मैंने आज 5 छंद पढ़वाए, क्योंकि उसी बात को उन्होंने आगे कहा है कि सीमा, अपनी सीमा में सीमित होकर के भी वे असीम है, अनंत है। तो ऐसे द्रव्यगुण पर्याय, इन तीनों की अखंडता जो अपन ने कल पढ़ी थी, तो बीज तो मैंने डाल ही दिया है इसमें। एकत्व विभक्त जो आत्मा है, तो एकत्व में 3 चीजें ली। कौन कौन सी? गुणों की अखंडता, प्रदेशों की अखंडता और पर्यायों की अखंडता। और इन तीनों का नाम द्रव्य है, क्योंकि इनमें भेद का निषेध है। तो फिर तीनों का नाम, कि नहीं, तीनों में भी भेद का निषेध करके अभेद करो, वो तीनों भी एक है। वो पर्यायों का अखंड पिंड नहीं है, माने ये इसमें ही एक गड़बड़ी, परिवर्तन तो इसमें ही होता है। आज तक किसी को ये चिंता नहीं हुई कि हमारा द्रव्य न पलट जाए। और उन्होंने गारंटी दी है 308 से लेके 311 गाथा की टीका में कि जीवो ही तावत कृमिनियमात्म परिणामयी रुत्पद्यमानो जीव एव नो अजीवा, कि जीव ही रहेगा, अजीब नहीं हो जाएगा। कितनी ही परिणाम कितना ही बदलाव हो, प्रति समय बदलाव हो, एक समय भी बदले बिना आत्मा रुके नहीं, फिर भी वो बदल कर अपनी मर्यादा में ही रहेगा।
द्रव्य नहीं हो, वो दूसरा द्रव्य नहीं हो जाएगा, अजीब नहीं हो जाएगा। और ऐसा ही अजीब भी है, क्योंकि वो जीव तो समझदार है ना, इसलिए नहीं होगा। लेकिन अजीब तो बदल जाएगा ना, तो कहते नहीं, चेतन भी और अचेतन भी। ऐसा जो कलश है एक बहुत बढ़िया, वो प्राप्य विकार्य निवृत्त के बाद में 76, 77, 78 और 79 गाथा में आया है ना, कि वो निरंतर कैसे भी करके करे, सबका परिणमन एकदम सुनिश्चित है। और दो कलश और हैं बहुत अच्छे, कि जबकि प्रत्येक में द्रव्य में अपनी परिणमन शक्ति है, वहाँ आया चेतन भी और अचेतन भी शब्द है। कि चेतन, कोई कहेगा कि चेतन है, जानता है, इसलिए नहीं करेगा, पर का करता, क्योंकि पर के करने में हमें संसार बढ़ेगा। लेकिन अचेतन तो कर सकता है। तो कहते जानता हुआ जीव और नहीं जानता हुआ पुद्गल। जानता हुआ जीव भी पर का करता नहीं है, और नहीं जानता हुआ पुद्गल भी पर का करता नहीं है। ये तो हम परिणमन का स्वभाव समझ रहे हैं। ये मैंने बोला ना कि पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत ही मार्मिक तरीके से इस बात को प्रस्तुत की, जो जगत के सामने बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त उनने उस पर इतना जोर दिया, इतना जोर दिया, और देने की ज़रूरत थी, अन्यथा वो हमारे गले उतरती ही नहीं। क्योंकि कोई नहीं मानता था उसको, लोगों को बहुत अटपटा लगता था कि सारी पर्यायें क्रमबद्ध हैं और सुनिश्चित हैं। जबकि प्रवचन सार में और अनेक सब ग्रंथों में हमने सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी थी, तो बहुत स्पष्ट ये बात थी कि 3 काल की पर्यायों को वे जानते हैं, और उसमें नक्की होना सिद्ध होता है। अब हो कर के हम इतने हो गए, पर्याय को हमने ऐसे निकाला कि सीधे इसे, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से निकाल के बाहर किया है, हमने तो इस दुनिया से ही निकाल के बाहर कर दिया। माने उसके हम अस्तित्व से ही इनकार करने लग गए। पर्यायों का अस्तित्व है, द्रव्य में ही है, और अनादिकाल से है, और अनंत काल तक रहेगा। एक समय भी पर्यायों के बिना द्रव्य रहेगा नहीं। अब भाई जी ये देखो, पंचाशिकाय में 4 गाथाएं हैं। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, द्रव्य गुण बिना द्रव्य नहीं, ऐसी। तो जब मैं कुंद कुंद शतक वर्ष में कुंद कुंद शतक का वो किया था संकलन, तो वे 4 गाथाएं पंचाशिकाय की रखी हैं। जबकि सबके दिमाग में समय सार ही चलता था, प्रवचन सार ही चलते थे, पंचाशिकाय को तो कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन पंचाशिकाय की वो 4 गाथाएं मैंने कुंद कुंद शतक में रखी कि लोगों के गले में पहुंचाया कि पर्याय के बिना द्रव्य होता ही नहीं। पर्याय बिन ना द्रव्य है, ना द्रव्य बिन पर्याय है। वस्तु का स्वरूप हम क्यों भूल गए? अभी जो ने कहा कि नहीं, दृष्टि के विषय में नहीं, दृष्टि के विषय में। दृष्टि के विषय का अर्थ समझते हो क्या है? तुझे दृष्टि में उसे नहीं रखना है, वो तुम्हारी दृष्टि के विषय में नहीं है। जिसमें तुझे अपनापन करना है, उसे तुझे वस्तु में से नहीं निकालना है, वो तुझे अपनी दृष्टि में से निकालना है। जिसमें अहम स्थापित करना है कि ये मैं हूँ। वो जहाँ है वो तो वहीं रहेगी, वो पर्याय वहाँ से हटेगी नहीं। ख्याल में आई ना? जो अपन कहते नहीं ये पर्याय तो ज्ञाता बन के रहेगी, ज्ञाता बन के रहेगी, वो वहीं रहेगी, भेद रूप से नहीं रहेगी। इसी का नाम है दृष्टि के विषय में पर्याय का नहीं होना। अभी अपनी ये बात चल रही है, मैंने जो कल कहा था इस समय कि हमको 4 चीज़ें, 29 भावों में, 29 भावों का शब्द याद है? मैं भावों के नहीं पूछूंगा, सिर्फ 29 शब्द का आंकड़ा याद है कि नहीं? कि जैन दर्शन में 29 भी कुछ होता है। ये 24 कुछ होते हैं ना, तीर्थंकर हमारे दिमाग में बसा हुआ है ना। जब मैंने वो जिनेंद्र वंदना लिखी थी, तो उसमें 24 परिग्रहों से रहित 24 तीर्थंकरों की वंदना की। तो पहले तीर्थंकर मिथ्यात्व नामक परिग्रह से रहित ऐसा किया। तो मैं लोगों से पूछता हूँ
क्या आप जानते हो 24 से रहित? कि हाँ यहाँ जानते हैं। तो बताओ 24 कौन कौन है? कि तीर्थंकर। फटाफट इतना घुसा था वो तीर्थंकर 24 के नाम से कि 24 परिग्रह भी होते हैं, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता था। क्या है? 24 तीर्थंकर ही नहीं होते हैं, 24 परिग्रह भी होते हैं। हैं? तो उन 24 परिग्रहों को 24 तीर्थंकरों से जोड़ा था। फिर अंत में लिखा कि लोग ऐसा ना मान लें कि आदिनाथ तो मिथ्यात्व से रहते थे और आदित्यनाथ क्रोध से रहते थे, एक एक में एक एक से रहत न मान लें। इसलिए मैंने एक दोहा लिखा कि 24 परिग्रह रहते 24 जनराज, कि 24 जनराज 24 परिग्रह से रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 29 प्रकार के जो वो भाव हैं उनको हमें अम्बे चंद्राचार्य जी ने अनंत उपकार करके 2 भागों में बांट दिया और उन्होंने कहा वर्णादि और रागादि। तो ये वर्णादि माने 20 भाव आ गए उसमें, इसमें सारे संयोग आ गए, समझ लो सारे संयोग आ गए, परद्रव्य आ गए, माने सभी प्रकार के जितने भी परद्रव्यों में हमारी एकत्व बुद्धि होती है वो इसमें एक में आ गए। फिर कहते हैं जो संयोगी भाव हैं वो आ गए काय में, वो दूसरा शब्द है क्या है, रागादि में। वो रागादि में बाकी के सब आ गए। तो उनसे रहित जो भगवान आत्मा है तो वो अभी कर्मों के हिसाब से इन्हें बांटे। तो अघातिया कर्मों के उदय में जो मिलता है उसका नाम संयोग है। परद्रव्यों का जो संयोग मिला, तो हमें सारी दुनिया के सब परद्रव्यों से अपने को अलग जानने का मुख्यता नहीं है, लेकिन जो हमारे अघातिया कर्मों के उदय से जो हमारे संयोग रूप में आए हैं उनमें हमारी एकत्व बुद्धि हो जाती है, इसलिए वो लेना। और वो रागादि में संयोगी भाव माने वो जो घातिया कर्मों के उदय से होते हैं, इसलिए उन्होंने रागादि लिया, क्योंकि उसमें तो गुण स्थान भी ले लिया है, उसमें तो मागना स्थान भी ले लिए हैं कि घबरा विशुद्ध। अरे उसमें तो अध्यात्म स्थान ले लिए हैं, और अध्यात्म स्थान लिखा है। तो मुझे संजय पूछता था और सब पूछते हैं कि अध्यात्म स्थान का अर्थ क्या। मैंने कहा वही अध्यवसान भाव है भैया, और कुछ नहीं है, उस अर्थ के अलावा और कोई दूसरा अर्थ इसमें नहीं है। तो ये सारे भाव तो वे कैसे ले लिए वो भी आप समझ लो थोड़ा। संजय सुन रहा हो तो वो संजय भी सुन ले कि हमारे गोमठ सार में आप पढ़ते हो तो गोमठ सार को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। बबलू क्या कहते हैं गोमठ सार को? सिद्धांत ग्रंथ। तो यहाँ पंडित कैलाश चंद जी आए थे, उन्हें हमने गोमठ सार पढ़ाने के लिए बुलाया था। तो उन्हें और तो कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बात मरम की बताई थी जो मैं आपको बताना याद दिलाना चाहता हूँ कि सिद्धांत कि जिसका प्रत्येक अध्याय सिद्धों में अंत होता है वो सिद्धांत ग्रंथ है। नहीं आया समझ में? जैसे देखिए अभी ज्ञान मागना है, कोई भी है, गुणस्थान है तो 14 गुणस्थान और फिर सिद्ध दशा। फिर मागणाओं में गति मागना तो 4 गतियां और फिर पंचम गति सिद्ध दशा, उसका वर्णन है। फिर 5 इंद्रियां और फिर इंद्रियातीत का वर्णन। तो अंतिम जो गाथा है हर अधिकार की वो सिद्ध भगवान का स्वरूप बताती है। इसलिए कहते हैं जो सिद्ध पर जाके अंत हो वो सिद्धांत है। छड़ाला भी सिद्धांत है। क्यों? मैंने कहा क्योंकि वो सिद्ध में अंत होता रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणमय। हमारी तो हर कहानी सिद्ध में अंत होती है। अभव्य अभव्य तो सिद्ध होंगे ही नहीं, तो उसमें कैसे? तो अभव्यों की कहानी हम क्यों कहेंगे? हमें भव्य नहीं मिलेंगे? भव्य बहुत हैं हमारा हम वर्णन अभव्यों का तो अभाव के रूप में वर्णन आ जाएगा जहाँ आ जाएगा। सिद्ध में जिसका अंत हो वो सिद्धांत है। देखो इसमें लिखा कसाय बंध का कारण है। टूर मजी कसाय इसलिए जो जीव
बंद नहीं करना चाहते हैं वे कसाय ना करें। और फिर उसमें लिखा तो बहुत बड़े आचार्य महाराज कहने लगे देखो लिखा कसाय नहीं करें। और उसमें लिखा कि वो एक शास्त्र का उल्लेख है मिथ्या दर्शन अवृद्धि प्रमाद कसाय बंद हेतुआ। तो कौन से मैं छंद भूल रहा हूँ कि कसाय और योग इन दो का निषेध किया है। तो मैं वहाँ ये कहता हूँ कसाय माने कसाय है अंत में जिनके, ऐसे मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद और कसाय इन चार का नाम कसाय है। आप जानते हो मिथ्यात्व का नाम कसाय है, जानते हो आप। अवृत्ति का नाम कसाय है, प्रमाद का नाम कसाय है, कि साहब इन सबका नाम कसाय ही है। तो फिर अंत में कसाय काय को लिखी, अलग अलग से भी लिखी नहीं तो तुम इनको समझ लेते, कसाय को मानते ही नहीं। वो भी बताई लेकिन ये सब भी समझे, इसलिए उन्होंने कह दिया कसाय और योग। कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होते हैं, वो गाता है ना, है बोलो छंद है याद है पंक्ति, कसाय दो हाँ स्थिति अनुभागो कसाय दो होती। हाँ तो कसाय दो के देखो क्लियर लिखा है कि प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होते हैं और स्थिति अनुभाग कसाय से होते हैं। इसलिए कसाय छोड़ो, मिथ्यात्व तो बंद का कारण है ही नहीं। ये जबरदस्ती गांधी स्वामी ने ये मिथ्यात्व उठा रखा है। लेकिन वहाँ तो अर्थ कसाय देखो, मतलब मिथ्यात्व वृद्धि प्रमाद और कसाय ये अर्थ है। अभी कौन माने, एक तरफ महाराज और दूसरी तरफ पंडित, एक तो वैसे ही नहीं माने कोई, समझे ना। और फिर क्या साहब ने कसाय का अर्थ विचार कर रहे, कौन माने। फिर प्रमाण तो भी फटाफट भी दे देंगे, हमारे प्रमाण को कौन देखता है। जिसे समझ ना हो वो मानेगा, जिसका कल्याण होना हो वो मानेगा, जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो वो मानेगा। हमारे समझाने के आधार पर थोड़ी निर्णय होना है। निर्णय तो उसका भव का अंत आया है कि नहीं, कि साहब आपने हमें समझा नहीं पाया कि हाँ हम हार मानते हैं। क्यों नहीं समझा पाया, क्यों नहीं समझाया आपने ढंग से कोशिश क्यों नहीं करी बबलू, कि तुम्हारे भव का अंत नहीं आया है तो हम उसके लिए क्या करें। तुम्हारे समझ में नहीं आने के कारण तो तुम्हारे में विद्यमान है, तुम्हारे ही पांचों समवाय समझने का काल नहीं आया है। भरत चक्रवर्ती बाहुबली की स्तुति करते हैं, कौन, सर्वज्ञ बाहुबली की। गिरस्थ बाहुबली की बात नहीं है, सर्वज्ञ बाहुबली की। मुनिराज बाहुबली की बात नहीं है, सर्वज्ञ बाहुबली की बात है। तो वो बाहुबली से कहते हैं महाराज आप दीक्षा ले गए चले गए और मैंने नहीं ली, कि क्यों हुआ ऐसा क्या हुआ। पढ़ना फिर किसको, क्या नाम अपना क्या है, क्या है भरत का अंतर्द्वंद को। उसमें लिखा है कि महाराज आपके 5 समवाय दीक्षा लेने के आ गए थे और मेरे 5 समवाय चौथे गुण स्थान के थे, गृहस्थी के ही थे। क्या करूं, तो जिसके 5 समवाय जिसके आए होंगे उसके तो वही तो होगा। 5 समवाय तो हर काम के होते हैं कि नहीं होते हैं। जब मेरे आएंगे जब मेरा हो जाएगा, आपके आए थे तो आपका हो गया। देखो क्यों नहीं केवल ज्ञान 1 वर्ष तक क्यों नहीं हुआ, तो इतना माथा मारते हैं बड़े बड़े पंडित। जरा सोचो ना, 5 समवाय नहीं आए थे तो नहीं हुआ, समवाय आ गए जब हो गया। ये एक कारण समझ में नहीं आता है। काल लब्धि नहीं आई थी तो नहीं हुआ, जब काल लब्धि आई तब हो गया। लाखों के ऐसे लोग हैं कि करोड़ों वर्ष तक उसी भव में केवल ज्ञान होना है और करोड़ों वर्ष पहले दीक्षा ले ली और फिर भी केवल ज्ञान करोड़ों वर्ष तक नहीं हुआ। वहाँ प्रश्न क्यों नहीं करते हो। है कोई आपका नाम, आप कोई नाम बता सकते हो, बबलू नाम बता सकते हो। अरे वहीं अगल बगल में देखो बस। वही भगवान भरत के सगे बाहुबली भाई थे और वो भी ऋषभसेन भी भाई थे। तो ऋषभसेन ने दीक्षा कब ली थी, जब ऋषभदेव को
वो केवल ज्ञान हुआ था। क्यों? और फिर ऋषभसेन को केवल ज्ञान कब हुआ? जब ऋषभदेव मोक्ष चले गए। और वो एक कितने 84 लाख 83 लाख क्यों नहीं है, क्या बोलते, 84 कोटि पूरब, जो भी नाम देते हैं, वो उतना 1 कोटि पूरब वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। उसके उन पर कोई प्रश्न क्यों नहीं लगाते? इसकी किसी को विकल्प नहीं है। इनको 1 वर्ष में इतनी आकुलता हो गई, 1 वर्ष में इतनी आकुलता हो गई, 1 वर्ष में इतनी आकुलता हो गई। क्यों? ये मेरे प्रश्न सार्थक नहीं है, ये मेरे पे सोचने के नहीं है। सब ने उसके कारण खोज के और ऐसे कारण लिख दिए कि जो सम्यक दृष्टि के जीवन में संभव ही नहीं है। तो बाहुबली को बेचारे जो 6वें 7वें अनुष्ठान की भूमिका में जी थे, उस समय मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, ऐसा विकल्प उनके हृदय में ठूस दिया जबरदस्ती। अब हम ये प्रमाण दो अब फटाफट प्रमाण लाते, फलाने आचार्य ने लिखा, फलाने आचार्य ने लिखा, और वे प्रमाण लाते हैं। अब आचार्यों के बड़े बड़े नाम, हम क्या करें भैया? हम क्या करें? लेकिन हमारा जो तर्क क्या मोटा नहीं है, तो जिसको समझना होगा, अथवा जिसकी काल लब्धि आ जाएगी, अथवा जिसके समझने के 5 संवाय होंगे, उसकी समझ में आएगा। हमारे समझाने से हम बहुत बढ़िया समझाते हैं, इसका अहंकार हमें नहीं है। हमें तो इस बात की बहुत खुशी है बबलू, किसकी, कि हमारी समझ में आ गया। हमें कुछ मतलब नहीं है, तुमसे लेना देना नहीं है कुछ भी, हमारी समझ में आ गया ना क्या? क्योंकि हमारा कल्याण हमारी समझ से होगा, तुम्हारी समझ से हमारा कल्याण नहीं होगा। बस सहज भाव से जैसा परिणमन होता रहता है, दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, और ये जनवाणी को आगे जाना है तो सहज भाव से बहती रहती है। हम भी उसमें एक अंग हैं, तो सहज भाव से बहती रहेगी, और जिसकी समझ में आना होगा वो आता रहेगा, और नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो अभी बात चले 29 भावों का, यहाँ ध्यान रखना, मुझे वो समझाना। ये मेरे 29 भाव अंत तक चलेंगे, अंत तक मैंने 7वें प्रवचन तक, मैंने पूरे समय सार में। और वे वर्णादि और रागादि भेद से 2 प्रकार के हैं। ये मैं नहीं हूँ, क्या हो गया इसमें? देह मैं नहीं हूँ, ये भी हो गया। स्त्री पुत्र मैं नहीं हूँ, ये भी हो गया। राग द्वेष मैं नहीं हूँ, ये भी हो गया। और केवल ज्ञान मैं नहीं हूँ, ये भी हो गया। मैं ये बता रहा था क्यों, सिद्ध के सिद्धांत। तो वो कहते हैं कि केवल ज्ञान पर्याय तो निर्मल पर्याय है, इसको क्यों कर्म के खाते में डालते हो? तो उन्होंने लिखा कर्म के अभाव में हुई ना। देखो अभाव रूप निमित्त है, उसको भी नैमित्त में डाल करके वो छुट्टी कर दी। अब भाई जी समझ में आई ये बात? सहायक भाव भी कर्म के 6 निमित्त है ना उसमें, तो कर्म का इतना नाम लग गया। कह 6 का अर्थ तो अभाव होता है। केवल ज्ञान वर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान हुआ, इसका मतलब हुआ केवल ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव से। और अभाव से माने तो नहीं होना होता है, अब माने तो नहीं होने होता है, तो ये तो नहीं होने रूप अभाव है। लेकिन हमने तो उस इतना भी निमित्त उसके नाम पे लगा और काम खत्म। तेरे चित्त में विकल्प है ना कि पर्याय शामिल है कि नहीं है, काम खत्म। क्यों नहीं आ रहा है समझ में? क्योंकि तुझको ये भेद खड़ा हो गया, ये विकल्प खड़ा हो गया। चलेगा अंतर मुहूर्त में वो हो सकता है। हमारे लिए तो ये उदाहरण है। अभी 2 ही चलते थे, बाहुबली और भरत। क्यों? अब ऋषभसेन भी आ गए। बेचारे ऋषभसेन को कोई पूछता ही नहीं था। अब बीच में ऋषभसेन भी खड़े करना अभय जी जब भी आए कि उन्हें इतने बरस तक नहीं हुआ था, इतने बरस तक नहीं हुआ था।
मैंने ये ख़त्म की किताब तो मुझे भाव आया कि अपन एक पूजा लिखें भरत और बाहुबली की, क्योंकि दोनों महान पूज्य हैं, दोनों मोक्ष गए दोनों। तो मैंने एक भरत और बाहुबली की पूजन लिखी। इसमें है भरत बाहु। अब भरत बाहुबली को कौन पूछे, बाहुबली की तो बाहुबली की होएगी ना, भरत का तो नंबर ही नहीं आता है कि भरत की अकेले की लिख दो तो कोई करे ही नहीं है। अभी मैं नाटक लिख रहा हूँ, 21 पेज लिखे हैं अभय जी। तो नाटक में मेरी समस्या ये हो रही है कि 7-8 वो क्या लिख लिए दृश्य, उसमें बाहुबली कहीं आए ही नहीं। क्या करूं, भरत बाहुबली नाम कैसे रख दूं? क्या वहां तक बाहुबली आए ही नहीं। वो भरत तो चक्रवर्ती बन गया, 6 खंड जीत के आ गया और कहाँ लौट के अयोध्या के दरवाजे पे आ गया। जब वो चक्र रुका तो बाहुबली का नाम आया। इतनी कहानी निकल गई आधी से ज्यादा, 5 अध्याय निकल गए और बाहुबली का कहीं नाम ही नहीं आया। तो मैंने कहा अब एक दफे आ जाएगा ना तो फिर तो रहेगा कायम। क्या सुनील समझ में आता। तो फिर मैंने देखा कि भाई फिर मोक्ष चले गए फटाफट, फिर मतलब कि दीक्षा ले ली, वो चले गए तो फिर बाहुबली गाया, फिर भरत ही भरत रह गए हैं। फिर इतने दिनों तक राज्य किया, समझाया और जो भी चर्चा हुई फिर भरत की नहीं है। यानी मैंने देखा कि ये बाहुबली का चरित्र है ही नहीं अध्यात्म में। तेरी समझ में आ रहा है, ये तो भरत ही का है, ये अकेला भरत ही रहेगा, बाहुबली नहीं रहेंगे। बाहुबली के सहारे में भरत को नहीं लाना चाहता हूं। भरत अपने दम पर आएगा। अब विचार करो गंभीरता से कि कहाँ है, क्या है। उसके बाद फिर वो तो आया, वो जो लड़ने के लिए आ गए मिलने को, सामने आमने आए और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, वो चले गए, बस खत्म। फिर साल भर तक कुछ नहीं किया, क्या बताएं। केवल ज्ञान हो गया बस। फिर अपनी दिव्य ध्वनि करती रही और तीर्थंकरों जैसे सब काम होता रहा। और क्या वहाँ क्या है, कहानी क्या है? अब कौन करेगा भरत बाहुबली की पूजन? क्यों करोगे क्या नहीं? अरे दोनों तीर्थंकर हैं, दोनों केवली हो गए, दोनों मोक्ष में चले गए, दोनों परम महान पूज्य हैं। मेरी वो है ना संजय कहाँ दोसा वाला क्या है उसका, उसने तो ये लिखा है कि ये 6वां अध्याय बाहुबली का अध्याय है। उसकी समीक्षा में लिखा है अध्यात्म, क्या लिखा? 6वां अध्याय बाहुबली का अध्याय है। तो मेरा ध्यान गया कि ये क्या बाहुबली का तो 6वें के पहले बाहुबली का कहीं नाम ही नहीं आया। और 7वें में 6वें में बाहुबली हावी हैं और 7वें में फिर भरत हावी हो गए हैं। अभय जी कितना माथा चलता रहता है, चलाना पड़ता है, जो भी समझ लो क्या ऑटोमेटिक चलता रहता है। क्या है स्वरूप? तो यहाँ हम गंभीरता से विचार करें कि ये अपने को जो चर्चा करनी है समय सार की, उसमें मुद्दा क्या है कि वे 29 भाव जो वर्णादि और रागादि के भेद से 2 प्रकार के हैं, ना वो मैं हूँ, ना वो मेरे हैं, ना मैं उनका करता हूँ, ना मैं उनका भोगता हूँ, मैं तो मात्र उनका ज्ञाता हूँ। ये आज जोड़ रहा हूँ, कल यहीं तक था, करता भोगता कुछ नहीं हूँ तक। क्यों है? मैं तो मात्र उनका ज्ञाता हूँ। बात ऐसी है कि वो मात्र जानता है, ना करे दी जो जान दी सो हवदी रानी पते तरमी का था। बोलो कम्मे नो कम मम्मी अहमद महकम च कम्मनो कम्मम और जा ये साखल बुद्धि अपनी बुद्धि। ऐसा है ना कि वो मात्र जानता है। ऐसे एक पंक्ति है, क्या करता नहीं है, मात्र जानता है। उनको जानने की स्थापना की है। क्यों?
उसको हम उड़ा ही देते हैं। इन लोगों को प्रमाण नहीं दिखता है कि पर को आत्मा जानता है। इन कर्मों को आत्मा करता नहीं है, मात्र जानता है। सुनील, ऐसा आता कि नहीं आता गाथा में? संतोष आता कि नहीं आता है? तो वहाँ जानने की स्थापना नहीं हुई। करता नहीं है, मात्र जानता है। किसको? कर्म को, नो कर्म को, इनको। तो वहाँ आत्मा पर को जानता है। इतनी बात सिद्ध नहीं होती है, होती है। फिर कौन सी अपेक्षा है और किस अपेक्षा नहीं है वो ठीक है। तो मैंने अभी अभी अभय जी ने जो पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था ना, अपेक्षा के बिना कौन सा पढ़ा ना, बदलना ना बदल। ये सब मेरे माथे में चली, कितना चला। 100 छंद भी लिखे जा सकते थे। क्या अपेक्षा को नहीं समझोगे बेटा तो कपार नहीं बढ़े, थोड़ा और नीचे उतारो भाई। ये निकाली थी ना गाथा, निकालो और 5वां 6वां छंद निकालो। हाँ, क्या करता है। हाँ, ये बदलने वाले ये तुम लोग। चल 5वां छंद निकालो, 5वां 6वां। यदि चाहते हो सुलझना तो अपेक्षा पर ध्यान दो, अपेक्षा समझे बिना तुम पार पा सकते नहीं। ये कितना क्लियर किया। अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना। आप तो उसको नेगेटिव ही करना चाहते हो। नहीं जानता है तो कोई क्या अपेक्षा? अपेक्षा से है ना ये कथन। नहीं जानता है ये कथन कोई अपेक्षा से ही तो होगा ना, कि जानता ही नहीं है। अपेक्षा समझे बिना। और फिर लगा नीचे स्यादवादियों के यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। स्यादवादी जैनियों की स्यादवादी पद्धति को समझना ही समझ लो बस एक मात्र उपाय है। अभी इस तरह से अपन ने इसकी बात करी है। कल फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से अपन